Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Tanu. I hope you all are doing well. In this video, we will study about micturition. In my previous video, I have explained about kidney, urinary bladder and urethra. If you haven't watched that video, you can check that video. So guys, without any further ado, let's start the video. It is the process by which urinary bladder empties when it is filled completely. मिक्चुरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो यूरिनरी ब्लेडर को एम्प्टी करवाता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर थ्रू यूरेथ्रा। जब यूरिनरी ब्लेडर फिल होता है, उसके अंदर जब यूरिन होता है यूरिनरी ब्लेडर के अंदर, और एक जब अर्ज महसूस होती है यूरिन को एलिमिनेट करवाने की, देन थ्रू द प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन जो यूरिन होता है वो एलिमिनेट हो जाता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर थ्रू यूरेथ्रा के थ्रू एलिमिनेट हो जाता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन प्रोसेस कैसे होता है अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो गाइस, जब यूरिनरी ब्लेडर फुल हो जाता है पूरा कंप्लीटली, उसके अंदर जब यूरिन हो जाता है, यूरिन के साथ वो फिल हो जाता है यूरिनरी ब्लेडर, एक्टिवेट स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन द ब्लेडर वॉल। ये यूरिनरी ब्लेडर है और ये यूरिनरी ब्लेडर की वॉल है, और जो यूरिनरी ब्लेडर की जो वॉल्स पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जब यूरिनरी ब्लेडर फुल हो जाता है तो जो ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं जो यूरिनरी ब्लेडर की वॉल पे प्रेजेंट होते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। देन जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होने के बाद क्या करेंगे, जनरेट सेंसरी अफेरेंट इम्पल्स दैट आर ट्रांसमिटेड टू स्पाइनल कॉर्ड बाय पेल्विक नर्व। सो गाइस, जो ब्लेडर की वॉल पे जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे, ये जो हैं ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, ये एक्टिवेट होने के बाद क्या करेंगे, ये एक इम्पल्स जनरेट करेंगे, ठीक है। और वो उस इम्पल्स को कहाँ ट्रांसमिट करेंगे, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स इम्पल्स जनरेट करेंगे और उस इम्पल्स को ये स्पाइनल कॉर्ड के पास ट्रांसमिट करेंगे बाय पेल्विक नर्व। जो पेल्विक नर्व होती है उसकी हेल्प से ये इम्पल्स को जनरेट करके ट्रांसमिट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के पास। जैसे ही इम्पल्स ट्रांसमिट होगी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, तब वहाँ पर एक मिक्चुरेशन सेंटर प्रेजेंट होता है, वो स्टिमुलेट हो जाता है। तो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं वहाँ पर एक मिक्चुरेशन सेंटर भी प्रेजेंट होता है। तो ये जो मिक्चुरेशन सेंटर होता है ये वहाँ पर स्टिमुलेट हो जाता है। इफेरेंट इम्पल्स जनरेटेड एंड गोज इनटू यूरिनरी ब्लेडर। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो इम्पल्स जनरेट होती है उसको कहते हैं इफेरेंट इम्पल्स, ठीक है। और जो यूरिनरी ब्लेडर के अंदर जो इम्पल्स जनरेट हो रही थी उसको कह रहे थे अफेरेंट इम्पल्स। फिर क्या होगा, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर भी एक इम्पल्स जनरेट होगी और ट्रांसमिट हो जाएगी जो यूरिनरी ब्लेडर है उसके अंदर। नेक्स्ट, डेट्रस मसल इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑक्योर। जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड से इम्पल्स जनरेट होगी यूरिनरी ब्लेडर के अंदर, तो यूरिनरी ब्लेडर के अंदर एक मसल प्रेजेंट होती है जिसको डेट्रस मसल कहते हैं। तो उस डेट्रस मसल का इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स वो नैरो हो जाएगी बिल्कुल। और इनवॉल्यूंटरी का क्या मीनिंग होता है, मीन्स ये हमारे विल के अकॉर्डिंग हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जो वॉल्यूंटरी होता है उसको हम अपने विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर। जैसे ही जो यूरिनरी ब्लेडर होता है ये ओपन होता है यूरेथ्रा के अंदर, तो इनके बीच में एक स्पिंचर प्रेजेंट होता है जिसको इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर कहते हैं। इस स्पिंचर का क्या फंक्शन होता है, ये यूरिन के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। मीन्स ये यूरिन को बैक वापस जो ब्लेडर होता है यूरिनरी ब्लेडर उसके अंदर वापस नहीं जाने देता जब वो यूरेथ्रा में आ जाता है।
सो डेट्रस मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ जो इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर है उसका रिलैक्सेशन हो जाता है जब इम्पल्स ट्रांसमिट होती है स्पाइनल कॉर्ड से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपील्स यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। दिस इज मिक्चुरेशन एंड वॉइडिंग ऑफ यूरिन। जैसे ही डेट्रस मसल का कॉन्ट्रैक्शन और इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर का रिलैक्सेशन होता है तो जो यूरिन होता है उसकी वॉइडिंग हो जाती है, या हम कह सकते हैं जो यूरिन होता है वो एलिमिनेट हो जाता है यूरेथ्रा के थ्रू द प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन। सो वॉइडिंग ऑफ यूरिन या यूरिन का एलिमिनेट होना यूरेथ्रा से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर, उसको कहते हैं मिक्चुरेशन। गाइस हमने इस डायग्राम के अंदर क्या पढ़ा, जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर फुल होता है, जैसे ये यूरिनरी ब्लैडर है, जैसे ये फुल होगा तो यूरिनरी ब्लैडर की जो क्या होती हैं, ये वॉल्स होती हैं, वहाँ पर ये होती हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, ये क्या होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे ये क्या करेंगे, इम्पल्स जनरेट करेंगे और इम्पल्स को ट्रांसमिट करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के पास। ठीक है, बाय पेल्विक नर्व की हेल्प से ट्रांसमिट करेंगे इम्पल्स को। फिर यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक मिक्चुरेशन सेंटर प्रेजेंट होता है, ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वहाँ पर एक मिक्चुरेशन सेंटर प्रेजेंट होता है, वो स्टिमुलेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वापस स्पाइनल कॉर्ड से एक इम्पल्स जनरेट होती है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एक मसल प्रेजेंट होती है जिसको डेट्रस मसल कहते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, और जो ये इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर बताया था मैंने, ये इसका रिलैक्सेशन हो जाता है। जैसे ही मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ और इसका रिलैक्सेशन हुआ तो यूरिन की वॉइडिंग हो जाती है, मीन्स यूरिन एलिमिनेट हो जाता है यूरेथ्रा के थ्रू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर। और जो यूरेथ्रा होता है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उसके बीच में भी एक स्पिंचर प्रेजेंट होता है जिसको एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर कहते हैं। इसका क्या फंक्शन होता है, ये यूरिन को स्मूथ एलिमिनेट करवाने में हेल्प करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर। होप यू अंडरस्टूड दिस प्रोसेस। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट endocrine system. Thank you for watching my video, and if you really liked my video then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.